हरलाखी प्रखंड क्षेत्र स्थित उमगांव अंबेडकर चौक पर बैंक व पुलिस प्रशासन ने लोन नहीं चुकाने पर एक दुकान के कपड़े जब्त कर दुकान को सील कर दिया। बार बार नोटिस की प्रक्रिया के बाद बैंक के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से बुधवार को कपड़े दुकान को सील कर दिया। हुराही गांव निवासी दुकानदार प्रमोद यादव ने उमगांव स्थित अपने दुकान प्रमोद वस्त्रालय के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया की बिसौल शाखा से व्यवसाय करने के लिए करीब 16 लाख रुपए का लोन लिया था। कोरोना काल में लोन में बैंक द्वारा 10% रकम की बढ़ोतरी भी की गई, लेकिन कुछ किस्तों तक लोन की रकम अदा करने के बाद दुकानदार ने आगे चलकर लोन की किस्त चुकाना बंद कर दिया। बिसौल शाखा के वरीय प्रबंधक धीरज मनी ने बताया कि दुकानदार ने जब लोन की किस्त भरना बंद कर दिया तो बैंक के अधिकारियों ने उसे संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन दुकानदार नजरअंदाज करने लगे। तब जाकर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून का सहारा लिया। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया तो बैंक ने खुद दुकानदार के खिलाफ दुकान की जमीन व दुकान की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि दुकानदार का कहना है कि वे लगातार बीमार पड़ने के कारण लोन की रकम चुकाने में असमर्थ हो गए, लेकिन अब लोन को लेकर बैंक से समझौता के लिए कई बार मैनेजर को कहा, लेकिन वे नहीं माने। बैंक ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर के अधिकृत अधिकारी विजय पासवान ने बताया कि दुकानदार ने अगर समय सीमा के भीतर बैंक से मामला नहीं सुलझाया तो विधिवत दुकान व दुकान के जमीन की नीलामी कर दी जाएगी। ये मतलब किस तरह का एक मैसेज है जो लोगों में? देखिए, हम लोग किसी को भी जब कोई क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं या कोई सहायता, वित्तीय सहायता देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े, उत्थान करे। लेकिन इन लोगों का क्या है कि समय समय पर ऋण चुकता नहीं करते हैं, समय पर बहुत सारा नोटिस हम लोग भेजते हैं, फिर भी ये लोग पैसा नहीं जमा करते हैं। तो मजबूरन हम लोग ये ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ता है। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हमको ये आज जो कदम उठा रहे हैं, ये वैकेट करना चाहिए हमको सिंबॉलिक। पहले तो इनको हमने रिकॉल नोटिस किया था, फिर इसके बाद से फिजिकल सिंबॉलिक पोजीशन लिया, उतना उसको बहुत सारा समय दिया गया, करीब 5-6 महीना का समय दिया गया। बावजूद इसके इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अंत में ये जो है नीलामी की प्रक्रिया हुई और हम लोग आज फिजिकल पोजीशन लेने जा रहे हैं। आपका परिचय सर? मैं विजय पासवान, ऑथोराइज ऑफिसर, बैंक ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर। आज ये उमगांव बैंक चौक पे ये कपड़े की दुकान का जो है कुर्की हो रही है या सील किया जा रहा है, इस संबंध में कुछ जानकारी देंगे आप? ये प्रमोद वस्त्रालय के नाम से इनका कैश क्रेडिट हमने दिया था और ये शुरू में खाता कुछ साल ठीक चला था, बाद में इनका अलग अलग समय पे NPA हुआ और अभी लास्ट जो है 8 मार्च 2023 को जो है इनका NPA हुआ। उसके बाद हमने नियमानुसार सरफेसी एक्ट के तहत इनको पहले हमने 13-2 नोटिस दिया था, उसमें 60 दिनों का समय दिया था और बीच में हम लोग जब भी इनसे मिलने गए या कोशिश की, इन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी किसी एक्शन से कोई कोशिश दिखा नहीं और इन्होंने एक पैसा भी उसके बाद जमा नहीं किया और समय मांगते रहे। उसके बाद फिर नियमानुसार जब सिंबॉलिक पोजीशन हमने ले लिया और उसके बाद फिर अपने आज के दिन हम लोग इस पर अपना जो है फिजिकल पोजीशन ले रहे हैं और उसके बाद ये अगर प्रॉपर्टी जो है बिक जाएगी अपने समय के अनुसार बिडिंग के थ्रू और उसके बाद जो पैसा आएगा अकाउंट में और बाकी पैसे के लिए इनके पास अभी भी इनके ऊपर जो है ये बकाया रहेगा, जो भी उसके लिए बाकी जो इनके पास और भी जो संपत्ति है या अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट है उसको भी अटैच किया जा सकता है। बैंक जो है अपना बकाया वसूलने के लिए बाकी प्रॉपर्टी और बाकी जगह पे ये इसीलिए मैसेज है, बाकी समाज को भी मैसेज है कि समय नियम के अनुसार चलें और अगर दिक्कत शुरू में ही आती है तो शुरू में ही बात करके उसको निपटाने की कोशिश करें। अदरवाइज जब स्थिति हाथ से बाहर निकल जाने के बाद कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। बैंक जो है अपना नियमानुसार जो है कार्रवाई करेगी। क्या लगता है ये जो कार्रवाई हुई है, कुर्की की कार्रवाई हुई है या नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है? नीलामी की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है। ये हमारा जो है फिजिकल पोजीशन हो गया। आज से अब जो है ये हमारे अभी तक जो था हमारा सिंबॉलिक पोजीशन था, लेकिन अब जो है फिजिकली अब पूरी तरह से ये बैंक के कब्जे में फिजिकल रूप से आ गया। आज के बाद मकान भी है? मकान नहीं है, ये दुकान ही है। सिर्फ दुकान को कब्जे में लिया गया है बैंक द्वारा? दुकान और जमीन को
जो उन्होंने मॉर्गेज किया था हमारे पास। जी जी, उसको बैंक द्वारा कब्जे में लिया जी गया है। कुल कितना बकाया था वस्त्रालय का? अभी जो है इस बीच में जो है उनका जो है अलग अलग और भी, जैसे कोविड के टाइम में एक GCL और इस तरह से जो अलग अलग है वो सब भी सुविधा दिया गया। मिला के अभी लगभग 21 लाख के आसपास बकाया है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं धीरज बनी, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया बिसौल ब्रांच। जी प्रमोद जी, ये आपका वस्त्रालय का दुकान है, कपड़े की दुकान है। आज बैंक ऑफ इंडिया बिसौल शाखा के अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा आपके दुकान को सील किया जा रहा है और ये कपड़े वगैरह, सामान वगैरह जब्त किए गए हैं बैंक की तरफ से। इस बारे में क्या कहना है आपका? हम बैंक से कहाँ भागते हैं, जी हम बैंक से नहीं भागते हैं। जी बैंक को हम 2 रोज गए वहाँ जी कंप्रोमाइज करने के लिए, बैंक तैयार नहीं हुआ। तो नहीं तैयार हुआ तो हम क्या करेंगे? वो अपना प्रक्रिया करे, हम अपना करेंगे, कोर्ट से करेंगे। कितने का लोन लिए थे आप बैंक से? बैंक से 16 लाख कर लिए थे और 10% वो बाद में फिर लॉकडाउन में मिला। अच्छा, तो कैसे खाता चला? कुछ दिन चला कि नहीं चला खाता? खाता बहुत अच्छा हम चलाए, 9 महीना से बकाया है। उसमें हमारा 2 बरस बीमार में हम रह गए और इससे पहले इतना घटना हुआ, नोटबंदी हो गया, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में चोरी हो गया दुकान में, और अभी हम 2 बरस से बीमार हैं। तो हम क्या करें? अब एक ही उपाय है, हम कोर्ट में जाएंगे। क्या लगता है ये आपकी बीमारी की वजह से आपको परेशानी हुई लोन चुकाने में, या कोई लापरवाही हुई, या बैंक अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की कोई परेशानी हुई जो आप लोन नहीं चुका पाए? कुछ बैंक अधिकारी अपना मनमर्जी कर रहा है। क्या मनमर्जी? जैसे कंप्रोमाइज करना चाहिए, जैसे हम गए वहाँ तो करना चाहिए। मैनेजर साहब से पूछिए हम गए कि नहीं गए। अब आप क्या करेंगे? बैंक अधिकारी का कहना है कि जो मॉर्गेज किया गया है ज़मीन और ये दुकान, वो हम नीलामी की प्रक्रिया में ले जा रहे हैं। अगर आप जो बकाया जो चुकता करने की जो राशि है अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी ज़मीन और दुकान को नीलाम कर दिया जाएगा। बैंक अधिकारी का ऐसा कहना है। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्या आप प्लानिंग करेंगे? बैंक का अपना जो करना है करे, हम केस भी करेंगे बैंक के ऊपर में। क्या केस करेंगे? क्या कोई ग्राउंड आपका? जैसा मेरा ग्राउंड यही है, जो बीमार हो गए 2 बरस से, मेरा कागज देख लें जी। और क्या देखा। अच्छा, मेडिकल के आधार पे आप जो है सो कुछ मर्सी चाहते हैं बैंक की तरफ से? हाँ, चाहते हैं कि बैंक आपको जो है कुछ रियायत बढ़ते समय दे। अगर समय देती है बैंक तो आप लोन चुकता कर सकते हैं। कर देंगे, कंप्रोमाइज में आवे हम कर देंगे। इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद यादव। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।